हिलाओ मत। और सूबे की सरकार की जो मुख्यमंत्री, उनका एक ही काम है, रोजाना एक बहाना बना के आम लोगों को गुमराह किया जाए, सच से दूर रखा जाए। देखिए, जब यहाँ हाहाकार मच चुके हैं इस तमाम इलाका में, क्योंकि 9 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ की चंगुल में फंसे हुए हैं, जल भराव काफी है, लोग आने जाने कर नहीं पाते। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से बीरभूम को दौरा करते हुए वहाँ एक जश्न मनाए जा रहे हैं, उनकी पार्टी के कोई नेता को जेल से छुटकारा मिले, इसके चलते। तो ये मन मानसिकता देखिए, ये सरकार की, जहां आम लोगों को बेतहाशा परेशानियां झेलना पड़ती, और वो बंगाल के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके गए, और हेलीकॉप्टर लेके यहाँ इस बाढ़ प्रभावित इलाकों को निरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं समझी, महसूस भी नहीं की। और एक दो नहीं, लाखों की तादाद में लोग आज इस हालत में गुजर रहे हैं, इस बुरी हालत में, और वो मिठाई बांटे जा रहे हैं। उनकी पार्टी के एक कद्दावर नेता जेल से रिहा हुए हैं, फिर भी जमानत में वहाँ मिठाई बांटे जा रहे हैं। तो ये सरकार की ये मन मानसिकता खुद आप समझ सकते हो, और ये एक लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए एक नया तरीके से चालाकी शुरू कर दी है बंगाल के मुख्यमंत्री कि डीवीसी से सारे करार हम तोड़ दिए हैं, डीवीसी से हमारे सारे नुमाइंदे को भाई वापस ले चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, डीवीसी के डैम है, पानी छोड़ने के चलते पिछले साल में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। उस समय में भी आप ये गुहार लगाते हुए कि भाई ये मैन मेड बाढ़ है, मैं क्या कर रहा हूँ। कभी आप कहते कि गॉड मेड, कभी कहते कि मैन मेड। तो आप किस लिए हैं आप लोग? क्योंकि हम जहां रहते हैं, ये हमारा नसीब में लिखा हुआ है कि हमें यह बाढ़ की मुकाबला करना ही पड़ेगा। और ये डैम जिसका नाम है डीवीसी, उसके साथ सिर्फ बंगाल नहीं, पहले बिहार, आज झारखंड की सरकार की करार, आज से नहीं बल्कि 1964 से चले आ रहे हैं। तब पिछले बार भी आप मैनेजमेंट कहा था, लेकिन उस समय आपने सारे आपका नुमाइंदों को प्रत्याहार करते, वापस ही लेते हुए ये नहीं कहा देखो मैं कितने बड़े काम करता है। मैं आपको छोटा सा सलाह देना चाहते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। देखिए, सरकार और केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार आरोप प्रत्यारोप की जाल में आम लोगों को ना फंसाए, ना गुमराह करे। ये पल्ला झाड़ने की जो होड़ चली है अभी, ये बंद होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की समय नहीं है, लोगों को मदद करने की समय है, और लोग मदद से वंचित रह गए। मैं जहां जहां घूम रहे हैं, आम लोगों की क्रोध और आक्रोश को मैं खुद महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लगते हैं कि बंगाल के लोगों को प्रताड़ित किए जाते हैं, वंचित किए जाते हैं, अन्याय किए जाते हैं, मार दिया जाते हैं, मतलब बंगाल के लोगों के साथ सुनियोजित तरीके से अन्याय हो रहे हैं, साजिश हो रहे हैं, तो आप क्यों हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती है? आरजी करके अपराधियों के लिए, बंगाल की चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, आपके पार्टी के सारे भ्रष्टाचारियों के लिए अब हर बात में चले जाते हाईकोर्ट, चले जाते सुप्रीम, और 2-4 पैसे के नहीं, लाखों करोड़ तादाद की पैसा खर्चा करते हुए आप अपने साथियों को, चोरों को, डाकुओं को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधी को आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये पैसा क्यों ना ये डीवीसी के खिलाफ और केंद्रों के खिलाफ आप इस्तेमाल करते, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि जब आप कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से ये बंगाल के लोगों को ये बाढ़ की स्थिति पैदा करते हैं डीवीसी,
तो इनके खिलाफ आप क्यों नहीं न्यायालय की दरवाजा खटखटाते हैं, क्यों नहीं? मेरा छोटी सी सवाल है, आप जवाब दिया करो। तो लोगों को धोखा मत दिया करो, मदद करो और जश्न मत बनाओ, क्योंकि स्थिति बड़ा गंभीर है। यही मैं कहना चाहता हूं। पानी की किल्लत है यहाँ, खाने की, आने जाने की, दवाई की कुछ नहीं है। लोग बड़े परेशानियां भट रहे, रोड पे ऊपर बैठे बैठे लोग को अपना भोजन करने पड़ते। हालात इतना बुरी हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई इनको लिए मतलब ये पीड़ित लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिसमें हम कदर कर सकते, जिसको मैं सराहना कर सकता। इसीलिए बड़ा दुखी खुद महसूस करते हैं। हमारे पास उसका साधन नहीं है, अगर साधन रहता तो मैं यहाँ बैठ जाता। लेकिन जो सूबे की सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों को जब खतरे की सामना करते हैं हम लोग, उनके साथ खड़ा होकर उनको मदद करने जब सरकार की ये फर्ज होते हैं, तो सरकार ये फर्ज से भाग रहे हैं। सर, सीएम जो है बार बार चिट्ठी लिख रही है पीएम को डीवीसी को लेकर, क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आरोप पर प्रत्यारोप कि ये सिलसिला बंद करो। अगर बंगाल के मुख्यमंत्री को ये लगी कि अन्याय हुआ है, हो रहे हैं, बंगाल के आम लोगों के साथ अन्याय किए जा रहे हैं डीवीसी, तो क्यों नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? हर बात में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपराधियों को बचाने के लिए, इस बार क्यों नहीं? तो अनुब्रत मंडल को बेल मिला है क्या? हाँ, अनुब्रत मंडल को जो बेल मिला है, आपको बाइट नहीं हुआ था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, जमानत मिल सकती है। फिर भी बीच में 2 साल 2.5 साल जेल में गुजर उन्होंने सड़े हुए थे। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि बड़ी हो गई है। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আপনি কি করছেন বলুন? আপনি কেন এখনো হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যাননি বলুন? আপনি ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বন্ধ করে মাঝখানে কয়েকটা দিন, বন্যা কি ট্রাকে করে আসে? হ্যাঁ, বন্যা ট্রাকে করে আসে না বাসে করে আসে? মানুষকে খালি ধোঁকা দেওয়া। আপনি নিজে একবার হেলিকপ্টার করে ঘুরে দেখুন কোথা থেকে জল কমছে বাড়ছে। ঝাড়খণ্ডের কাছে আলোচনা করেননি কেন? আপনি এই রেগুলেটরি বোর্ড থেকে আপনি গতবার বন্যা হয়েছে তখনও বলছিলেন ম্যানমেড, তখনও বলছিলেন ডিবিসি জল ছেড়ে দেয়। তাহলে এতদিন পর্যন্ত আপনি সেই ডিবিসি বোর্ডে থাকলেন কেন? এবার বেশি হয়ে গেছে বন্যা, আপনি যেন মানুষকে আর জবাব দেওয়ার কিছু নেই, আমি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলাম বলে বেরিয়ে আসা, পালিয়ে আসা। দায়িত্ব নেওয়া নয়, এটা পালিয়ে আসা। দায়িত্ব না নিয়ে পালিয়ে আসার রাস্তা এটা। কি বাংলার আরো সমস্যা হবে? কিসের সমস্যা? কে রিজনে পড়া করে বেকার রিজনের গল্প করছে সব। এটা একটা বাঁধ, কি রিজন করবে? কি করবে রিজন করে? ওকে তো জল ছাড়তে হবে। বাঁধ যদি কোনদিন জল ছাড়বো না, তো এখন 10 ফুট দেখছেন, একসঙ্গে 50 ফুট জল আসবে, তখন কোথায় যাবো? কালীঘাটে যাবো আমরা? হ্যাঁ, আজকে মনে করুন চুক্তি থাকা অবস্থায় আপনি বলছেন জল বেশি ছেড়ে দিল, তো যখন চুক্তি থাকবে না তখন সবই ছেড়ে দিবে, তখন কোথায় যাবেন? চুক্তি ভঙ্গ করে জল ছাড়া দেন 10 ফিট। এবার চুক্তি যদি না থাকে এটা 50 ফিট হবে। এলাকার মানুষ ঠিক করবে 50 ফিট জলের তলায় থাকবে না 10 ফুট জলের তলায় থাকবে। সরকার সে ব্যর্থ, তার অদক্ষতা ঢাকার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, এটাই দুর্ভাগ্য। কেন কোর্টে যাচ্ছে না? আপনি অপরাধী বাঁচাতে কোর্টে যাচ্ছেন, চোরটা খুনি আসামি বাঁচাতে কোর্টে যাচ্ছেন, আপনার মন্ত্রীদের চোরের হাত থেকে বাঁচাতে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করছেন, কোটি কোটি টাকা খরচা করছেন। যদি ডিবিসি অন্যায় করে জল ছেড়ে থাকে তাহলে কেন হাইকোর্ট सुप्रीम कोर्ट হচ্ছে না? একটাই প্রশ্ন আমার। बार उनकी जिंदगी की एक मतलब ये रह गए, एक मेमोरी रह गई। तो मुझे ये लगा, बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर घाटल मार्शल पर बनाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के जमाने में जब हमारी धरती से लोग चंद्रमा को पहुंच जाते हैं, तो घाटल मार्शल पर बनाना कोई कठिन बात हो सकती है? बताइए। कठिन 2 करोड़ की बात आई, कुछ करोड़ की रुपया जरूरत है और कुछ। अगर सूबे की सरकार को अगर समर्थ ना रहे तो कम से कम मुझे जिम्मेवारी दे और सरकार से जो मैं पैसा मांगूंगा वो दिया करो। देखो घाटल मार्शल कैसे बनाया देते हैं, मैं बना के साबित कर दिए हैं। गांधी मास्टर प्लान आप गूगल स्कूल के देख लिया करो। गांधी मास्टर प्लान, घाटल मास्टर प्लान, ये बंगाल के 2-3 बड़े मास्टर प्लान लंबी से आज़ादी की समय से मैंने उनको हकीकत में तब्दील कर दिए हैं। वहाँ के लोग भूल चुके हैं कि कभी यहाँ बाढ़ आते थे, अतीत बन चुके हैं बाढ़। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे?
दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गैरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 मा 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy.